बलात्कार होगा तो ममता बनर्जी उसकी जिम्मेदार हो जाएंगे। दिल्ली में होगा तो उसके लिए प्रोटेस्ट होगा, लेकिन जब यूपी में होगा बलात्कार और हत्या, तब जो है ये गूंगे हो जाते हैं। तो ये दोहरी और दोगले चरित्र के लोग हैं। और आज पता चला है स्टैंडिंग कमेटी वालों का जांच होना चाहिए। और स्टैंडिंग कमेटी वालों से पूछना चाहते हैं, तुम्हारे घर बहन बिटिया नहीं है? अब तुम क्या किसी पुरुष के कोख से पैदा हुए महिला से नहीं? अरे इतना निर्लज और निकम्मे और नीच हो गए तुम लोग। कैसे तुम लोग महामना के बगिया में नौकरी कर रहे हो? पहले इनका पता करना है। और इनके पास इसके बाद जो है हजारों बहन बेटियों को ले चल करके इनका हाथ पकड़ के पुधर मारा है लंका थाना यस्सो पर। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो लंका थाना यस्सो के परिवार को भी भेजना, ताकि उसके परिवार के लोग देखें कि ये थाना कैसे चला रहे हैं। अरे मैं यस्सो होता तो माला पुल पहनाने वालों का ना वर्दी पहन के जाता, हथवा उखाड़ देता। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी में जिस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, चाहे बलात्कार का घटना हो, चाहे जो है हत्या का घटना हो, वो चरम सीमा पे है। क्योंकि संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है। तो मोदी जी कहते हैं कि हम क्राइम को रोक रहे हैं। योगी जी का ये टारगेट है कि हम जीरो टॉलरेंस से यूपी में ला रहे हैं, लेकिन जो है जो जीरो टॉलरेंस का जो प्रकरण है यूपी में, वो बनारस में दिखने को नहीं मिल रहा है। अभी बनारस में जो है बलात्कार जब रेप हुआ था बीएचओ की छात्रा के साथ, तो जो उसके गुनाहगार हैं, जो बलात्कारी हैं, वो रिहा हो गए हैं, वो जेल से छूट गए हैं। तो छूटने के बाद उनके साथ लोग जो है माल्यार्पण किए थे, मिठाइयाँ खिला रहे थे, उनको बधाई दे रहे थे। तो वो खुशी का लहर उनके अंदर था। तो मैं यहाँ की प्रकरण के बारे में बनारस मिश्रा जी से बातचीत करूँगा। तो मिश्रा जी, जिस तरीके से लोग जब बलात्कारी छूट जाते हैं तो लोगों को मिठाई खिलाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, तो क्या ये समाज के लिए सही है? नहीं, समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन भाजपा वालों के लिए ये बड़ा सही है। हमने माल्यार्पण बलात्कारियों को पहनाते हुए भाजपा के ही लोगों को देखा। और 3 हम उदाहरण आपको देंगे। बिल्किस बानो गोधरा कांड में पूरा देश जानता है। जब 11 आरोपी उसके छूटे, तो गुजरात के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो है माला फूल और उसको बहुत बड़ा मतलब उसको बहुत प्रोत्साहन दिए कि तुमने बलात्कार किया। ये बलात्कार को प्रोत्साहन देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, पत्रकार महोदय। दूसरा, कुलदीप सिंह सेंगर, उनके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाला गया। और तीसरा, यह बीएचयू की जो दलित बेटी थी, जब बलात्कार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारी जो आईटी सेल के थे, वो जब छूट के आते हैं, 3 महीना में वो छूट जाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य और वो ये है। और तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उसको माला पहनाते हैं। और इसलिए पहनाते हैं कि तुम उसमें 2 उच्च जाति के लोग हैं, कि तुम भाजपा के पदाधिकारी थे, तुमने दलित बेटी का बलात्कार कर दिया, वो भी महामना के बगिया में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो ये बलात्कारियों का समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग गूंगे हो जाते हैं। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में बलात्कार होगा तो ममता बनर्जी उसकी जिम्मेदार हो जाएंगे। दिल्ली में होगा तो उसके लिए प्रोटेस्ट होगा, लेकिन जब यूपी में होगा बलात्कार और हत्या, तब जो है ये गूंगे हो जाते हैं। तो ये दोहरी और दोगले चरित्र के लोग हैं। और आज पता चला है कि बीएचयू ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई, और जो स्टैंडिंग कमेटी बना है उसमें आरएसएस के पदाधिकारी हैं। और वो उन्होंने क्या किया कि जो वो दलित बेटी थी, जब उसका बलात्कार हुआ तो आरोपी को पकड़ने के लिए 12-13 जो सामाजिक और जागरूक नौजवान थे, जिन्होंने धरना को ऑर्गेनाइज किया और इस सवाल को राष्ट्रीय पटल पर ले जाके खड़ा किया, तो वो उसको निलंबित कर दिया स्टैंडिंग कमेटी। यह बात ना आपको पचेगी ना हमको पचेगी। और हम कहना चाहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी वालों का जांच होना चाहिए। और स्टैंडिंग कमेटी वालों से पूछना चाहते हैं, तुम्हारे घर बहन बिटिया नहीं है? अब तुम क्या किसी पुरुष के कोख से पैदा हुए महिला से नहीं? अरे इतना निर्लज और निकम्मे और नीच हो गए तुम लोग। कैसे तुम लोग महामना के बगिया में नौकरी कर रहे हो? पहले इनका पता करना है। और इनके पास इसके बाद जो है हजारों बहन बेटियों को ले चल करके इनका हाथ पकड़ के पूछना है कि जब धरना देता है कोई नौजवान भाई बहन बेटियों के आबरू को बचाने के लिए या बहन बेटी को सम्मान दे, तो तुम इतना नफरत क्यों कर दिए? बीएचयू कब से बहन बेटियों के आबरू को लूटने वालों का साथ देने लगा है? महामना की आत्मा को दुखी करने वाले ऐसे नीच और चांडाल लोग कैसे बीएचयू में काम कर रहे हैं और कैसे वो स्टैंडिंग कमेटी में चले गए? पूरा बीएचयू आरएसएस के गुंडों से कब्जा हो गया है। शिक्षा दीक्षा नहीं हो रहा है पत्रकार भैया, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बलात्कार की रणनीति, हत्या की रणनीति और दबंग और गुंडे टाइप के लोगों को प्रोत्साहन देने का काम किया जाता है। बनारस के पुलिस कमिश्नर से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? क्या आप इतने कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं? क्या आपका एलआईओ और आईबी क्या आपको ये रिपोर्ट नहीं दे पाई
कि जो बलात्कार के आरोपी थे उनको माला पुल पहनाया गया, और माला पुल पहनाया गया तो क्या आपका नैतिक जिम्मेदारी नहीं था कि स्वतः संज्ञान लेकर के फिर से उनको जेल में डाला जाए? ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है बलात्कार। लंका थाना एसओ भी जो कि उनके संज्ञान में सारा मामला था, लेकिन वो भी तक कोई बयान नहीं दिया, ना कुछ कर पाए। सर मारा लंका थाना एसओ पर, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो लंका थाना एसओ के परिवार को भी भेजना, ताकि उसके परिवार के लोग देखें कि ये थाना कैसे चला रहे हैं। अरे मैं एसओ होता तो माला पुल पहनाने वालों का ना वर्दी पहन के जाता, हथवा उखाड़ देता कि कैसे तुमने बलात्कारी को दे दिया। कोर्ट उसको सजा दे रही है, कोर्ट में एविडेंस है, और कोई ये पूछने के लिए तैयार नहीं हुआ कि उस बेटी का क्या हश्र है इस वक्त, वो समाज में खड़ी है कि नहीं है, वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, उसके परिवार के लोगों की इज्जत क्या है, वो किस मेंटली हालत में है। हमेशा ये गद्दार भाजपाई सिर्फ बहन बेटियों का इज्जत लूटते हैं। मैं पूरे देश के बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि घर से निकलो और इनको पहचानने की कोशिश करो, और इनको पकड़ करके कहो कि अब तुमसे हम कदम दर कदम लड़ेंगे। आबरू बचाना है। रोटी, बेटी और खेती पर भाजपा वालों ने संकट ला दिया है, और अगर हमको और आपको इज्जत और अपना आबरू और अपना स्वाभिमान बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी से अब लड़ना होगा, सड़क से लेकर सदन तक। जब अयोध्या में जो है बलात्कार होता है तो जो योगी जी का संसद में विधानसभा में बयान देते हैं कि ऐसे बलात्कारियों को सपा जो है पोषित का है, सपा ऐसे लोगों को रखता है। 3 जो थे भाजपा आईटी सेल के, तो क्या ये योगी बाबा के आदमी थे? अब तो ये कहा जाएगा ना, और योगी बाबा ने कहा होगा। उनका फोटो भी जो है स्मृति ईरानी के साथ है, जेपी नड्डा के साथ है, अमित शाह के साथ है। बलात्कार करने के बाद गया एमपी चुनाव में भाजपा का प्रचार कर रहा था। योगी बाबा का एक कहावत हो गया है, अखिया हुआ नैनवा दूसर। उनका आँख जो है एक है, लेकिन नयन उनका बदल जाता है। अगर कोई अल्पसंख्यक है, पिछड़ा है, दलित है और उनके दल का नहीं है, अगर आरोप उसके ऊपर है तो उसके क्या घर बुलडोजर चल जाएगा, उसको जेल हो जाएगा। और भाजपा के लोग हैं तो नहीं बोलेंगे। बृजभूषण पे नहीं बोले योगी आदित्यनाथ, कुलदीप सिंह सेंगर पर नहीं बोले योगी आदित्यनाथ, हाथरस पर नहीं बोले योगी आदित्यनाथ, बीएचयू के दलित बेटी पर नहीं बोले योगी आदित्यनाथ। इसलिए कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ का नीति और नियत भी गंदा हो चुका है। ये बहन बेटियों की इज्जत नहीं संभाल पाएंगे, ये बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले भाजपाई लोग हैं, और हमको और आपको निकलना होगा। और स्टैंडिंग कमेटी में जो लोग हैं इनका पता करना होगा हमको आपको कि कहीं इनको नौकरी कैसे मिला है बीएचयू में, इनका पोस्टिंग कैसे हुआ है बीएचयू में, और ये किस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी में किसके रिकमेंड में गए हैं, और क्यों छात्रों को, धरनारत छात्रों को निलंबित किया गया है। और मैं उन छात्रों से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का कलंक लेकर के तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। बनो भगत सिंह, बनो चंद्रशेखर आज़ाद, बन जाओ बिस्मिल्लाह, क्योंकि देश को ज़रूरत है और नई क्रांति की ज़रूरत है। बेटियाँ, नवरात्र का दिन है, नवरात्र का पहला दिन है, जहाँ बेटी पूजी जाती थी वहाँ बेटियों की इज्जत को लूटने वाले लोगों को इज्जत दी जा रही है। यह है नवरात्र का काला चेहरा। अच्छा मिश्रा जी, जिस तरीके से तुम्हारी बलात्कार की बात हो गया, अब हत्या की बात मैं कर लूँ कि ये भी नीतीश मौर्य की हत्याकांड का जो मामला चल रहा था, उसमें बताया जा रहा है कि नीतीश मौर्य जो है वो खुद से सुसाइड किए थे, और इसमें डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया। वो नहीं बोलेगा, वो भाजपा का गूंगा मुख्यमंत्री है। उसके बिरादरी के पूरे प्रदेश के मौर्य लोगों को मार दो। योगी केशव प्रसाद तुम लोग उन लोगों को न्याय नहीं दिला पाए। प्रिया मौर्य फतेहपुर में गया था, वहाँ भी यही हालत है, और उनके संसदीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ वो मामला है, लेकिन वो नहीं जाएगा, वो नहीं बोला। और यहाँ नीतीश मौर्य की हत्या की गई, 17 साल का गरीब परिवार का, मौर्य परिवार का लड़का था, और पुलिस ने लिपापोती करते हुए कहा कि आत्महत्या किया है। आत्महत्या कोई अपना टांग काट के करेगा, कोई अपने से अपना गला काट लेगा, और उसके बाद अपने गला काटने के बाद अपना लिंग काट लेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिंग मिसिंग है, और उसके बाद वही आत्महत्या करने वाला पेट्रोल डाल रहा है और अपने से आग लगा ले रहा है। अरे पुलिस है कि क्या है, और कैसी ये किस पुलिस के संरक्षण में हम लोग जी रहे हैं। तो एक आंदोलन तो पुलिस के कार्रवाई पर भी होनी चाहिए, और हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी एपीसीआर की टीम आई है, आभा शुक्ला जी आई थी, हम उस पीड़ित परिवार के पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कोर्ट जा रहे हैं, और नीतीश मौर्य के हत्या का खुलासा करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। अच्छा, प्रिया मौर्य के आप गए थे तो वहाँ क्या बातचीत हुआ आपका? क्या प्रिया मौर्य की माँ बदहोशी में है, उसका भाई अभी 22 साल का है, क्या बोलेगा, बाप है ये नहीं है। पुलिस दरवाजे पे थी और पीछे उसकी हत्या की गई।
पुलिस हत्या में शामिल था, इसलिए उसको आत्महत्या का करार किया गया। रिपोर्ट आएगा, कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट में हम जा रहे हैं और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बनारस पुलिस के खिलाफ जा रहे हैं और इसका खुलासा होगा बहुत जल्द। तो जिस तरीके का यूपी में क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके का हत्या हो रहा है, जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिसाल की बातें कैसे लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं।